आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पैराबोला। सर्कल हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया बेटा। ये समझ लो कि क्वेश्चंस में कुछ चीजें नई दिख जाए तुम्हें तो बात अलग है, अदरवाइज तुम्हारे से ना एडवांस के क्वेश्चन भी बनेंगे, धीरे से बने, टाइम लगे, लेकिन बनेंगे पक्का। ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चंस आप लोगों से ना हो। ठीक है, तो पैराबोला भी हम उसी तरीके से करेंगे, लेकिन आप लोगों को बता दूं पैराबोला आपको सर्कल के कंपैरिजन में अब आसान लगेगा। क्यों? बहुत सारी चीजें जो तुमने वहां पढ़ी वो भी लगभग यहां पर ही है। जैसे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पढ़ा था, S1 ग्रेटर स्मॉलर 0, यहां पर भी है, सेम काम करता है। ठीक है, टेंजेंट पढ़ा था, x1 y1 वाला, यहां पर भी है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने डायरेक्टर सर्कल पढ़ा था, यहां पर भी है। आप लोगों ने COC पढ़ा था, यहां पर भी है। ठीक, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता था, T = 0 टेंजेंट। ठीक है ना, पॉइंट बाहर है तो COC, अंदर है तो पोलर, ऊपर है तो टेंजेंट, सेम है। पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़ा था, SS1T², सेम यहां पर भी है। कॉमन कॉर्ड पढ़ा था, ठीक है ना, कॉर्ड ऑफ द मिड पॉइंट पढ़ा था, T = S1, यहां पर भी है। सब चीजें सेम है लगभग लगभग। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हमें प्रूफ नहीं करानी पड़ेगी, मैं वो तेजी से निकल जाएगा। ठीक है, बाकी यहां पर थोड़ा सा जैसे सर्कल का इंट्रोडक्शन सॉफ्ट था, ये थोड़ा सा अच्छा है। सर्कल का कोई इंट्रोडक्शन होता नहीं था कुछ खास तरीके से, यहाँ पे बहुत सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, आइए देखिए बेटा, देखो सबसे पहले यहां पे लिखो लेट, या बाद में लिख रहे हैं, चलो पहले लिखो कॉनिक सेक्शन। सबसे पहले पॉइंट डालिए कॉनिक सेक्शन, डालिए पॉइंट कॉनिक सेक्शन। अब लिखिए कॉनिक सेक्शन इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट P। कॉनिक सेक्शन इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट P। Conic section is a locus of the point P which moves in a such a way that its distance, किसका distance, point P का distance, its distance from the fixed point, and अब हाँ ये लिखो the ratio या लिखो कोई बात नहीं, its distance from the fixed point लिख लिया, and its distance from the fixed line, its distance from the fixed point and its distance from the fixed line is always maintained a fixed ratio, is always maintained a fixed ratio. ठीक है, that is the ratio of the point P from the fixed point and the fixed line is always constant, is always constant. समझ आया? लिखा दूसरा वाला स्टेटमेंट, and the ratio of the point P, the ratio of the distance of the point P from the fixed point, the ratio of the distance from the point P from the fixed point to the distance from the fixed line is always constant. That means PS upon PM ये फिक्स्ड है और कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है और ये कांस्टेंट है। लिखा बेटा? ठीक है, अब नीचे डालिए द फिक्स्ड पॉइंट देखिए बेटा, द फिक्स्ड पॉइंट known as focus of the parabola, focus of the conic section.
द फिक्स्ड पॉइंट is known as focus of conic section and the fixed straight line is a directrix. Is a fixed straight line is a directrix. समझ आया? ठीक है. And the constant ratio is called eccentricity of the conic section. क्या बोलते हैं? eccentricity. और उसे बोलते हैं हम ई से. कैसे बोलते हैं उसे? ई से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ई से. ठीक है. फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स है. ठीक है बेटा, देख लिया. अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो ये ई है, अगर ये ई 0 रहेगा तो ये सर्कल बनेगा. क्या बनेगा? सर्कल. अगर ई इक्वल टू 1 रहेगा ये फिक्स्ड रेशियो का, तो ये पैराबोला बनाएगा. अगर ई लेस देन 1 है तो ये एलिप्स बनाएगा. अगर ये ई ग्रेटर देन 1 है तो ये हाइपरबोला बनाएगा. ठीक है बेटा, समझ आया? ठीक है. अब आप ये देखिए, दैट इज PS अपॉन PM. अगर ये 0 है तो ये सर्कल है. ऐसे लिख सकते हैं, PS अपॉन PM. अगर ये 1 है तो ये पैराबोला है. पैराबोला बोले तो दैट इज PS इक्वल्स टू PM. दैट मीन्स अगर ये PS इक्वल्स टू PM है तो हमेशा क्या होगा? ये क्या होगा? हमेशा ये पैराबोला. ठीक है. और यहां से PS इक्वल्स टू EPM, ये कॉनिक है. इक्वेशन ऑफ कॉनिक या फिर ट्राई सेक्शन, क्रॉस सेक्शन. इक्वेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन. इक्वेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है बेटा? कि अगर मैं सपोज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लूं ऐसे, ठीक है ना, और इसको मैं रोटेट रिवॉल्व करा दूं, रिवॉल्व कराऊं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, रिवॉल्व कराऊं, तो ये डबल नैप कोण बनता है. ठीक है, डबल नैप कोण बनता है. और अगर मैं इसको एनिमेशन से बड़ा अच्छा से दिखाते लोग, इसको अगर मैं एक वर्टिकली कट करूं अलग अलग तरीके से, 45 के एंगल से, 60 के एंगल से, 90 के एंगल से, तो ये सारी फिगर्स बनती चली जाती हैं. ठीक है बेटा, समझ आया? तो अगर मैं अब ये कॉनिक सेक्शन की बात करता हूं, PS इक्वल्स टू PM, पहले मैं यहां से बात करता हूं, तो बेटा PS क्या होगा? चलो इसको नोट कर लो. पहले कर लिया? देखिए बेटा, अगर मैं अब PS इक्वल्स टू EPM लेता हूं, ठीक है, अब आप ये देखोगे ये P से लेकर S तक का जो लेंथ है, ये मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालूंगा. और ये क्या है बेटा? परपेंडिकुलर लेंथ है. तो कैसे निकालें? अंडर रूट H माइनस अल्फा K माइनस बीटा का स्क्वायर, E परपेंडिकुलर लेंथ AH प्लस BK प्लस C अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है बेटा, अब मैं स्क्वायरिंग कर लूं दोनों साइड में, तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H माइनस अल्फा का स्क्वायर, K माइनस बीटा का स्क्वायर, E स्क्वायर AH BK प्लस C का होल स्क्वायर. ऐसा देखिएगा ना आप लोगों को, ये समझ आया? ठीक है. अगर मैं इसको अब सिंप्लीफाई करता हूं, हालांकि मैं पूरा सिंप्लीफाई करके दिखा सकता हूं, तो सिंप्लीफाई करता हूं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखोगे ये H स्क्वायर के साथ भी ये आएगा, K स्क्वायर के साथ भी ये आ रहा है. ठीक है ना? ऐसे करते करते फिर यहां से भी H स्क्वायर आएगा, कॉमन आएगा. तो ये A X स्क्वायर B Y स्क्वायर 2H XY 2G X
2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये ऐसी इक्वेशन बनेगी ये। और इस इक्वेशन को हम जानते हैं पहले से, ये क्या है बेटा, सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन या कोनिक। इससे हम डिटरमिनेंट लिखना जानते थे, डिटरमिनेंट ई तो कांस्टेंट है ना, वो सब ए बी सी में अज्यूम हो जाएगा सभी, कहीं ना कहीं ए बी एच वाई जो बना रहे हैं उसमें चला जाएगा, ठीक है बेटा, रेशियो है, फिक्स है, कांस्टेंट है, राइट। तो अब आप लोग ये भी समझिए, जैसे मैंने बताया कि भाई पैराबोला में जो इसेंट्रिसिटी है वो इक्वल टू 1 रहेगी, इलिप्स में लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब 1/2 1/3, मतलब 1 से छोटा कुछ भी रह सकता है, राइट। और हाइपरबोला में वो 1 से बड़ा 2 3 4। तो पैराबोला में कभी भी एसेंट्रिसिटी वो गिवन नहीं होगी, बोलेगा नहीं भाई ये 1 है, वो पता है आप लोगों को। लेकिन एलिप्स में और हाइपरबोला में जब हम पढ़ेंगे तो वो देगा कि ऐसा हाइपरबोला बनाओ, ऐसा एलिप्स बनाओ जिसका एसेंट्रिसिटी इतना है, बोलेगा, ठीक है बेटा। तो डिटरमिनेंट में कैसे लिखते थे डिटरमिनेंट्स, ए बी सी, यहां एच तो ये भी एच, ये जी तो ये भी जी, ये एफ तो ये भी एफ, ठीक है। तो हमने यहां सीखा था ये, और इसको हम कैसे लिखते थे, ए बी सी 2 एफ जी एच, ए बी सी ये वाले, फिर दो दो लोग, दो दो वाले कौन थे, एच 2 बार आया, जी 2 बार आया, एफ 2 बार आया, फिर ए क्या था बताओ बताओ, बताओ 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 क्या इसके बाद। देखिए अभी मैंने कोनिक का डेफिनेशन आपको बताया कि ये पॉइंट एस है, ये पॉइंट पी है, और ये एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से ये वाला लेंथ हमेशा क्या होता है, इक्वल, पी एस इक्वल टू ई पी एम, पी एस इक्वल टू पी एम। तो आप ये देखोगे हमेशा कि जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एस, ये हमेशा डायरेक्ट्रिक्स के या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है हमें, इन कॉनिक्स focus S always lies outside the straight line or straight directrix, always lies the outside the directrix, या do not lie on the directrix, ये लिखो, और do not lies on directrix। डायरेक्ट्रिक्स क्या था, जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बट when the focus lies on डायरेक्ट्रिक्स, जब भी ये डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा, सुना ध्यान से, मैं कह रहा हूं ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, ध्यान से सुनना, ये फोकस है और ये पॉइंट पी है। तो कोनिक की डेफिनेशन एस पी इक्वल्स टू पी एम, ठीक है। मैं कह रहा हूं पॉइंट पी यहां पर है, एस पी पी एम, 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 एस पी पी एम। अब चेक करो जरा, तो ये जो पी पॉइंट ने जो लोकस बनाया, ये क्या आया, पीओएसएल, समझ आया, ये क्या आया, पीओएसएल। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, वो कौन, अब जो दोनों जो पी, जो एस और एम है वो दोनों सेम हो, ये पी और एस यहां पर है, एस पी पी एम,
एसपी पीएम, एसपी पीएम, एसपी पीएम, एसपी पीएम, एसपी पीएम, कोइंसिडेंट लाइंस। समझ आया? कोइंसिडेंट लाइंस समझ आया? नोट करिए। अच्छा अब डायरेक्टर्स का भी देखो, मैं सुन लो, कहानी बड़ी अच्छी है, बुक्स में नहीं लिखी, सुनो जरा, बुक्स में नहीं लिखी। देखो डायरेक्ट्रिक्स को ब्रेक करो, डायरेक्टर एक्सिस, डायरेक्टर एक्सिस क्या है? डायरेक्टर एक्सिस। तो मैं तो यहां बता रहा हूं तुम लोगों को, इसको डायरेक्ट्रिक्स क्यों कहते हैं। सपोज ये पैराबोला है या कोई भी हम पढ़ेंगे आगे, डायरेक्टर सर्कल क्या होता था? जहां से ऐसा सर्कल जहां से बनने वाले पीओटी, पेयर ऑफ टेंजेंट 90 पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्कल। इसी तरीके से जब भी दो टेंजेंट, दो कॉनिक सेक्शन के दो टेंजेंट 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, टेंजेंट देखो यहां से भी हो सकते हैं 90, ऐसे हो सकते हैं 90, ये हमेशा 90 है। तो अब ये सारे डायरेक्टर जहां पर भी ये 90 बना रहा है, जो भी पॉइंट, इसका लोकस ये एक एक्सिस बना रहा है कि स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो डायरेक्टर एक्सिस। तो हमेशा आप याद रखना कि अच्छा, और डायरेक्टर एक्सिस को क्या बोला है? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। तो आप हमेशा याद रखना कि पैराबोला से अगर कभी भी टेंजेंट दो बने और वो परपेंडिकुलर है, तो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेंगे, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेंगे। ऐसे नाम रखा गया इसका, डायरेक्ट्रिक्स। कहीं नहीं लिखा ये, कोई नहीं, कोई नहीं। देखो बेटा अब देखिए जरा, अब अगर ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ये अगर इक्वल्स टू 0 होता है, और हो सकता है ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, ठीक है बेटा। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है और एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, दैट मीन्स ई इक्वल्स टू 0, तो और सॉरी एच, सुनो, और ई इक्वल्स टू 1, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला को, ठीक है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 यानी ई इज लेस देन 0, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो ई बी ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ये बेटा हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, और ई भी ग्रेटर देन 1 और ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये शायद हमने पहले भी बताया था कि आप लोगों को सब कुछ बताया है, ठीक है। अच्छा अब आप एक चीज और देखिए, हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ई भी कितना है? 1 है। यहां भी ई होता है, यहां भी ई होता है, समझिए बेटा, यहां भी ई होता है। जैसे अभी अभी में किया फिक्स रेशियो तो होता है ना, पी एस इक्वल टू पीएम, पी एस इक्वल टू पीएम, पी एस इक्वल टू पीएम। अगर रेशियो इक्वल है तो ये लाइंस क्या है? ये लाइंस है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। समझ आया? देखो मैंने अभी नहीं किया था पी एस इक्वल टू पीएम, पी एस इक्वल टू पीएम पर नीचे, तो उस मोमेंट पे क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। अगर डिटर्मिनेंट 0 है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है यानी ई बी लेस देन 1 है, तो ये क्या है? कैसी लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो बेटा कैसी लाइन है ये? रियल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा डिटर्मिनेंट अगर 0 है, एच स्क्वायर माइनस ए बी
ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ई इज ग्रेटर देन 1 है, तो लाइन्स आर इमेजिनरी, लाइन्स आर इमेजिनरी। ठीक है बेटा, नोट करिए। लाइन्स आर इमेजिनरी का मतलब क्या है? सिंगल पॉइंट। बेटा सबसे पहले आप निकालोगे इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो सीधा सीधा ये चेक करोगे, क्या ABC 2FGH माइनस A F स्क्वायर B G स्क्वायर माइनस C H स्क्वायर इक्वल टू, ये चेक करोगे, ये डिटरमिनेंट। ठीक है, ये डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो मैं बाकी पीओ सेल की कंडीशन चेक करूंगा, और डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो मैं कोनिक की कंडीशन चेक करूंगा। ठीक है बेटा, कोनिक्स की कंडीशन चेक करूंगा। क्या क्या चेक करोगे? फिर आप इसमें चेक करोगे एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है बेटा, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 है तो क्या है वो? पैराबोला। एच स्क्वायर माइनस ए बी छोटा है, एलिप्स बड़ा है तो ठीक है, करो चेक करो। आइए बेटा, देखो बेटा ये क्वेश्चन दिया है हमने, अब इसमें आपको बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस 3,0 और डायरेक्ट्रिक्स 3x प्लस 4y इक्वल टू 1। और ऐसे क्वेश्चंस बेटा, ऐसे क्वेश्चंस हमें एलिप्स में, पैराबोला में हर जगह देखने के लिए मिलेंगे, बुलवाएगा वहां पर। तो इसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो ई नहीं देगा, क्यों? ई 1 होता है। अगर एलिप्स या हाइपरबोला प्रूफ करा रहा होता तो ई का वैल्यू देता ही है। तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूंगा बेटा, एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई बोले, इसका लोकस बताना है मेरे को, और पी एस इक्वल्स टू ई पी एम, और जहां ई का वैल्यू 1 है तो पी एस, पी ये रहा, पी ये रहा, एस ये रहा, एस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर ई 1, और जो ये डायरेक्ट्रिक्स है इसका परपेंडिकुलर लेंथ 9 प्लस 16, स्क्वायरिंग करेंगे अंडर रूट हटाने के लिए, ये कितना हो जाएगा 25, इधर आएगा 25 टाइम्स एक्स माइनस 3 का स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x प्लस 4y माइनस 1 का स्क्वायर। खोल लीजिए, 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और इधर 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस 1, और माइनस 6x माइनस 8y और प्लस 12 टू द 24xy। ठीक है बेटा, तो सबको इधर ले आइए, 25 माइनस 9 16x स्क्वायर, 25 माइनस 16 9y स्क्वायर, और माइनस 24xy, 25 से 150 150, और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का 144x, और y यहाँ पर नहीं है, y वहाँ पर है तो प्लस 8y, और 25 9 जा 225 225 माइनस 1 224 इक्वल टू 0। तो किसी से नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, मैंने मान लिया इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लेकिन आप इसको चेक करिए ये पैराबोला है या नहीं है। कैसे चेक करोगे पैराबोला के लिए? इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आना चाहिए? 0। क्यों? मैं डिटरमिनेंट क्यों चेक करवा रहा हूँ? एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 तो पीओसेल में भी आता है, समझ आया? डिटरमिनेंट 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0, तो कोइंसिडेंट रे होती हैं, समझ गए? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0, तो ये पैराबोला है। तो चेक करिए इससे। अब देखिए बेटा, ये मैंने कुछ 6 क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को, इसमें मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक्स, इक्वेशन ऑफ कॉनिक निकालनी है आप लोगों को, और फिर उसको चेक भी कर लेना साथ साथ, फिर से दोबारा से चेक भी करना। मैं फिर 2 क्वेश्चन नहीं करा रहा, इससे क्या होगा, आप इक्वेशन निकालोगे तो आपका चेक वाला कंसेप्ट भी पूरा हो जाएगा, डिटरमिनेंट और एच स्क्वायर माइनस ए बी वाला कंसेप्ट। तो उसमें बताओ कि कौन कौन सा पैराबोला, कौन एलिप्स, कौन हाइपरबोला है। बाकी देखो देख के मैंने बोला यहाँ पर ई नहीं है पैराबोला, ई 1 से छोटा है,
एलिप्स 1 से बड़ा है हाइपरबोला, लेकिन आपको क्रॉस चेक करना है इसी के अंदर ही, ठीक है। चलिए करिए, पहले सारी इक्वेशन मिक्स कर लीजिए फिर चेक करिए, ठीक है ना, कर लोगे ना ये। चलो आगे चलते हैं।